लास्ट रीडिंग। एंड स्टार्ट। सुप्रीम कोर्ट ने जबरन या फिर लालच अथवा धोखे से कराए जाने वाले मंतारण पर एक बार फिर चिंता जताते हुए उसे गंभीर मामला करार दिया। इस प्रकरण में अंतिम निर्णय कुछ भी हो, लेकिन उसने जिस तरह अटॉर्नी जनरल से अदालत की सहायता करने को कहा और तमिलनाडु के सरकारी वकील की इस दलील पर उन्हें फटकारा कि छल बल से मंतारण नहीं हो रहा है, उससे यही पता चलता है कि वह यह समझ रहा है कि मामला गंभीर है। इसके पहले वह छल कपट से कराए जाने वाले मंतारण को खतरनाक बताते हुए उसे संविधान विरोध करार दे चुका है। यह अच्छा है कि सुप्रीम कोर्ट इस नतीजे पर पहुंच रहा है कि यदि धोखाधड़ी का सहारा लेकर कराया जाने वाले मंतारण थमा नहीं तो बहुत कठिन परिस्थितियां पैदा हो जाएगी। संभवतः उसे यह भान है कि मंतारण देश के समक्ष किस तरह के खतरे पैदा कर रहा है। उचित यह होगा कि केंद्र सरकार उसके सामने यह तथ्य रखे कि जिन राज्यों ने मंतारण विरोधी कानून बना रखे हैं वे निष्प्रभावी सिद्ध हो रहे हैं। संबंधित राज्य सरकारों को भी इस यथार्थ से अवगत होना चाहिए कि आस्था बदलवाने वाले मंतारण विरोधी कानूनों को धत्ता बताने में सफल हैं, या तो एक कानून कारगर नहीं है या फिर मंतारण कराने वाले बहुत शातिर हैं। छल बल से कराए जाने वाले मंतारण को रोकने के लिए इसलिए हर संभव प्रयास किए जाने चाहिए, क्योंकि देश का विभाजन मंतारण से उपजी परिस्थितियों के कारण ही हुआ था। मंतारण केवल क्षेत्र विशेष में जनांगीय परिवर्तन ही नहीं करता, बल्कि वह वहाँ के सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश को बदलने का भी काम करता है। इससे भी चिंताजनक यह है कि वह देश के मूल स्वरूप को बदलने का काम करता है। चूँकि वह देश के आत्मा को बदलने की कोशिश करता है, इसलिए स्वामी विवेकानंद ने ईसाई मिशनरियों को झिड़कते हुए कहा था कि भूख से तड़पते लोगों को अपनी उपासना पद्धति की शिक्षा देना उनका अपमान है। विडंबना यह है कि ईसाई मिशनरियों ने छल कपट से मंतारण को एक उद्योग
का रूप दे दिया है। कुछ ऐसी ही स्थिति दावा केंद्र चलाने और दीन की दावत देने वाले इस्लामी संगठनों की भी हैं। मंतारण में लिप्त ईसाई और इस्लामी संगठनों पर सारी दुनिया के लोगों को अपने पंथ में लाने की ललक एक सनक की तरह सवार है। इससे केंद्र सरकार को भी परिचित होना चाहिए। उसकी ओर से केवल यह कहने से काम चलने वाला नहीं है कि मत प्रचार की स्वतंत्रता में मंतारण का अधिकार शामिल नहीं है, क्योंकि सच यही है कि इस अधिकार का भोड़े तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है। ऐसा करके देश की प्राकृतिक और उसके चरित्र को बदलने की जो कोशिश की जा रही है, उस पर लगाम लगानी ही चाहिए।